साल हो गए, आप देख रहे हैं लगातार कैसे हमारी आम आदमी पार्टी के नेताओं की हाउंडिंग चल रही है एजेंसीज द्वारा। एक चवन्नी की रिकवरी कहीं हुई नहीं और हमारे नेता जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल जी को एक ऐसे बयान के आधार पर जेल में डाला गया है जिसपे चांदनी चौक का एक पॉकेटमार भी गिरफ्तार ना हो। और अब ये सामने आया है कि जिसके बयान के आधार पर जेल हुई वो पी शरद रेड्डी, एक्चुअली जिसको साउथ लॉबी का किंगपिन बुलाती रही भाजपा और उसकी ईडी, उसने अपने अरेस्ट के बाद 60 करोड़ रुपया भाजपा को दिया। उसके बाद वो सरकारी गवाह बनता है, उसके बाद ईडी उसकी बेल पर कोई आपत्ति नहीं करती। ये क्या चल रहा है? ये भी बड़ा जरूरी है आपको बताना कि 9 स्टेटमेंट्स हुई थी उसकी और एक में भी पी शरद रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया। इनफैक्ट वो कोर्ट गया, बताया कि कैसे उसको प्रताड़ित करा जा रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल जी का नाम ले। संदेश साफ है कि इस देश की तानाशाही को हटाना है और लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र को इसलिए बचाना है कि आज जितनी भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी, सभी एजेंसी भारतीय जनता पार्टी के विंग की तरह काम कर रही है। आज 2 ही काम ईडी के रह गए, सीबीआई के रह गए, इनकम टैक्स के रह गए कि ऑपोजिशन के लोगों को परेशान करना है, जेल भेजना है, जो चुनौती है, और बड़े बड़े कंपनियों पर छापा मार करके भाजपा को चंदा दिलाना है। तो अगर आप चाहे पत्रकार हो, चाहे आप कोई कारोबारी हो या देश की जनता हो या कोई सरकारी नौकरी में, चाहे पुलिस के लोग हो, चाहे ईडी के हो, सीबीआई के लोग हो, अगर आपको सरकार से डर लगने लगे, सरकार के सामने सच बोलने से डरने लगे, तो समझिए आप आजाद नहीं हैं। तो ये लड़ाई अब इस देश की आजादी को बरकरार रखने की है। ये लड़ाई जिस बात के लिए शहीद आजम भगत सिंह फांसी पर झूल गए, उनके सपनों को जारी रखने की लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि अगर संविधान सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं, अगर जनतंत्र सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं। तो ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की, जनतंत्र को बचाने की और तानाशाही को हटाने की लड़ाई है। आपको लगता है केजरीवाल जी की गिरफ्तारी ने इंडिया ब्लॉक के बीच जो मनमुटाव थे, जो डिफरेंसेस थे, वो हटा दिए हैं और केजरीवाल जी की अरेस्ट की वजह से ये शो ऑफ स्ट्रेंथ और यूनिटी देखने को मिल रही है? देखिए, इसका आंसर तो विल बी इन द नंबर्स दैट यू सी बिहाइंड मी. It will be visible to everyone. Arvind Kejriwal ji is the most popular CM the country has ever seen. Elected thrice by a historical mandate. He is an honest leader, and his honesty is what troubles the BJP the most. आप देखेंगे इस बार भाजपा को जनता जवाब देगी लोकसभा में. If they thought that arresting Arvind Kejriwal was going to somehow stun the opposition, it's had the opposite effect. Arvind Kejriwal's arrest has resulted in the opposition galvanizing together, and we are now quite sure that 400 par, that Nara, is not going to become a reality. Even 200 par is not likely to become a reality. Do you think Mr. Kejriwal's arrest has really ironed out the differences between India Bloc leaders and got them together on the stage today? I think that the India Bloc rejoices its differences. We are happy that we are different people. We are happy that we have differences and different viewpoints and different attitudes. That's what makes India great. So we rejoice our differences. But yes, Arvind Kejriwal's arrest has galvanized not just the opposition, but the whole country. So this is now not a fight of the opposition with the Bharatiya Janata Party. This is a fight of the Bharatiya Janata against the Bharatiya Janata Party.